तब लगता था कि ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि लोग गांव को भी जाने, स्टेट लेवल पे भी अगर नाम ले तो हाँ जाने कि भाई वहाँ से लोकेंद्र सिंह है। और हाँ कि जब अपन इतनी छोटी सर्विस में जब अपने गांव वाले नहीं लग पा रहे हैं तो उसमें भी आप तो बात कर रहे हो आईएएस की, आरएएस की। पर्सनल आपका सवाल भी है और बहुत जल्द भी पूछ रहा हूँ, शादी की क्या सोच के रखा है? शादी हो गई या? मेरी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद लगा कि हाँ कुछ ना कुछ करना चाहिए। और एक स्टार्टिंग से सपना भी था, शुरुआत से जो मेरे बड़े पापा हैं उन्होंने मेरे को एक सपना दिखाया था कि हाँ तुझे सिविल सर्विसेज में कुछ करना है। आप जब तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आप उस दौर में पढ़ाई कर रहे थे जब अचानक से सोशल मीडिया की क्रांति आई है, तो क्या करता कि भाई फलाना आदमी भी पर तैयारी करिया कर तो घणो होशियार हो, फलाना छोकरो गयो जयपुर गयो कहीं हुए को नहीं, घणो होशियार हो तो लेकिन फिर होयो कौन सिलेक्शन थाने कहीं लागे भाई थानो टिंगर हो जाए। फिर कैसे घर जाते हैं तब क्या रहता है? जब यहाँ पढ़ाई कर जब आते थे आप लोग, अभी तो आपका सिलेक्शन हो गया, जब यहाँ तैयारी करते घर जाते थे फिर पापा ये नहीं बोलते भी चलो खेती करनी है, बारिश आ गई है, खेत साफ भी करना है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लगातार 2024 आरएएस की जो भर्ती हुई थी उसमें जो चयनित अभ्यर्थी थे या फिर यूं कहें कि जो आरएएस अधिकारी बने हैं उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं, एक चयन चला रहे हैं ताकि जो बच्चे आरएएस की तैयारी कर रहे हैं उनको कई सारी चीजें सीखने को मिले। साथ ही साथ कई ऐसे अभ्यर्थी भी हमारे साथ हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने संघर्ष करके इस मुकाम को हासिल किया है। आज हमारे साथ ऐसी ही शख्सियत हैं जो राजस्थान के बीकानेर जिले से हैं, बहुत ही किसान परिवार से ताल्लुक करते हैं, पिता खेती किसानी करते हैं, पशुपालन करते हैं और परिवार में 3 भाई हैं, बड़े भाई जो हैं वो भी खेती करते हैं, छोटे भाई मजदूरी करते हैं। और ये जो है इन्होंने पढ़ाई करके आरएएस में एक ऐसा नाम गांव से उभार कर लेकर सामने आए हैं जिसके बाद कई बच्चों को प्रेरणा मिली है। ये कौन है, कहां से है, क्या इनके पिताजी का नाम है और कौन सी रैंक हासिल की है, ये इनकी जुबान से ही सुनेंगे ताकि और ज्यादा आपको बातें करने में मजा आएगा। और आप यकीन मानिए कि जब मैं इनसे पूरी बातचीत करूंगा तो आपको एकदम राजस्थान के गांवों की याद आएगी कि राजस्थान के गांव से निकला हुआ एक बच्चा कैसे राजधानी में आकर के तैयारी करता है और आज इस मुकाम को हासिल किया है। लेकिन प्रत्येक सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, ऐसा इनके पीछे भी किसी एक कोचिंग का हाथ रहा है, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत बधाई हमारे पूरे परिवार की ओर से। सबसे पहले तो आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं और किस तरीके से यहां तक पहुंचे हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इस मंच प्रोवाइड करने के लिए। तो सर मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है और मैंने इस आरएस 2024 में 33वीं रैंक हासिल की है सर, पूरे स्टेट में। ओके। और सर मेरी जो स्टार्टिंग की जो एजुकेशन है वो गांव से ही सरकारी स्कूल में हुई है। और उसके बाद सर मैंने जो हमारे गांव के टीचर थे स्कूल में, जो सरकारी स्कूल में, वो फतेहपुर साइड के थे। कौन से स्कूल के आपके गांव का? गांव के स्कूल का नाम था राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय छनेरी में, छनेरी बीकानेर जो कोलायत के पास है। हाँ, तो वहाँ पे जो टीचर थे वो उनको लगा कि हाँ इस बच्चे में पोटेंशियल है, तो वो मुझे लेके गए फतेहपुर के पढ़ने के लिए। तो वहाँ मैंने अपनी 10th और 12th करी। और उसके बाद सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो डीयू से करी थी, हंसराज कॉलेज से, फिजिक्स ऑनर्स में। ठीक है सर। और उसके बाद जब सर लॉकडाउन था तो जो मेरी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद लगा कि हाँ कुछ ना कुछ करना चाहिए। और एक स्टार्टिंग से सपना भी था, शुरुआत से जो मेरे बड़े पापा हैं उन्होंने मेरे को एक सपना दिखाया था कि हाँ तुझे सिविल सर्विसेज में कुछ करना है। तब देखा कि हाँ कुछ कर सकते हैं। तो जब लॉकडाउन के दौरान है मैंने देखा यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह, स्प्रिंग बोर्ड का नाम मेरे सामने आया उस टाइम। ये वर्ष 2020-21 की बात कर रहे हैं? 21 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी। और उसके बाद की बात है। तो क्यों मन में आया कि आरएएस ही बनना है, मतलब ये क्यों सर्च करते थे आप? सर एक सबसे बड़ी बात तो ये थी कि पहले गांव में कोई सर्विस में है नहीं, 2-4 लोग हैं जो टीचर हैं, 1-2 आर्मी में हैं। तो बड़ी जॉब का तो वैसे कोई था नहीं। और एक सर मेरे को सबसे बड़ी बात खटकती थी, जब भी हम आसपास के गांव में जाते थे उनको नाम बताते थे कि भाई हम छनेरी गांव से हैं, तो वही पूछते थे कि भाई छनेरी गांव कहाँ पे है और किस तहसील में आता है, किस जगह, आसपास के कोई गांव बताओ। तब लगता था कि ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि लोग गांव को भी जाने, स्टेट लेवल पे भी अगर नाम ले तो हाँ जाने कि भाई वहाँ से लोकेंद्र सिंह है और हाँ छनेरी गांव जानते हैं हम। तो ऐसा कुछ करने का था। और फिर सर जो हमारे टीचर्स थे वहाँ के, तो टीचर क्योंकि गांव में तो ज़्यादा पढ़ाई का माहौल था नहीं, और टीचर जो थे वो शेखावाटी रीजन के इस यहाँ पे जो पढ़ाई का माहौल था, तब उन्होंने कहा कि हाँ सिविल सर्विसेज में जाकर तू जो तुम्हारा सपना है गांव का नाम रोशन करने का, अपने परिवार वालों का नाम रोशन करने का, तो वो पूरा किया जा सकता है।
तब से सर दिमाग में था। और एक सर मेरा एक और वाक्य था कि एक हमारे जो प्रिंसिपल सर थे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ही आते थे दिल्ली। ओके, तो बीकानेर से। तो वो जब भी आते थे तो एक कहानी बताते थे हर बार कि मतलब आज जो उस टाइम हमारे वहाँ पोस्टिंग थी आरती डोगरा मैम की, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। तो दिल्ली आते थे, बताते कि आज उन्होंने ये इनिशिएटिव चलाया है, आज उन्होंने ये प्रोग्राम किया है, आज उन्होंने ये इनिशिएटिव नया लिया है, आज उन्होंने ये काम किया है। तब लगता था कि हाँ, अगर इस पोस्ट पे पहुंच जाए तो हम भी कुछ समाज के लिए और अपने जो देश के लिए उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सर एक ललक वहां से भी थी, तो सोचा कि हाँ करना चाहिए। फिर 2021 से ये शुरू हुआ आरएएस बनने का सफर। फिर कैसे, कहाँ, जयपुर तक कैसे पहुंचा? सर 21 के बाद पहले मेनली सोचा तो यूपीएससी का, तो यूपीएससी की तैयारी करने का, क्योंकि आपने ऑलरेडी डीयू देख रखा था। सर डीयू से माहौल था तो थोड़ा यूपीएससी वाला ज्यादा एंगल रहा। लेकिन 23 में जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था और मेरे साथ का एक साथी था, मेरे गांव का एक भाई है, वो भी तैयारी करता था स्प्रिंग बोर्ड में, तो उससे लगा कि हाँ उसके साथ मैंने राजस्थान वाला थोड़ा तैयार करना शुरू करा। एक तो उस टाइम निराशा भी थी क्योंकि प्रीलिम्स हुआ नहीं था और भी कुछ दिख नहीं रहा था। और सर एक जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई यही घर वालों को आके बोलता था कि जब अपन इतनी छोटी सर्विस में जब अपने गांव वाले नहीं लग पा रहे हैं तो उसमें भी आप तो बात कर रहे हो आईएएस की, आरएएस की, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपको ट्राई करना चाहिए तो आप पटवारी का ट्राई करो, एलडीसी का ट्राई करो, वीडियो बन जाओ, टीचर बन जाओ सबसे। क्योंकि मेरे काको साहब वो भी टीचर हैं, तो वो भी बोलते थे कि भाई ये सब बाद में भी किया जा सकता है, इन सबको मतलब थोड़ा अच्छी एजुकेशन बैकग्राउंड चाहिए, ये सब चीजों की जरूरत है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट चाहिए। तब थोड़ा लगा कि चलो आरएस कर लेते हैं। लेकिन ये था कि भाई हाँ आरएस ही करना है या फिर आईएएस करना है या फिर आरएस करना है। तो उसके बाद से सर आरएस का मैंने शुरू किया। 2023 में मैंने आरएस की तैयारी शुरू करी। यहाँ जयपुर आ गए थे आप? हाँ। अच्छा, अगर आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो पिताजी किसान हैं, पशुपालन का काम करते हैं, फिर कहाँ से ये एक माहौल बना कि भाई फैमिली सपोर्ट एजुकेशन से जुड़ा हुआ नहीं है? जैसा आपने बताया कि आपके भाई बड़े भैया जो हैं वो भी किसान खेती बाड़ी ही करते हैं, तो ये माहौल, फैमिली माहौल कैसे क्रिएट किया? फैमिली माहौल सर इसमें सबसे बड़ा योगदान था मेरे बड़े पापा का। वो अब क्योंकि बाकी कोई पढ़ता नहीं था, मेरे जो छोटे बहन भाई थे वो भी सारे कोई पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी, तो वो क्या है कि मेरे को एक अलग रूम में ही रखते थे स्टार्टिंग से। क्या करते हैं वो? कुछ नहीं, वैसे घर पे ही है, खेती वेती का ही काम है हमारा पूरा। अच्छा। लेकिन उनको लगता था कि हाँ, क्योंकि मेरे 10th और 12th में भी अच्छे नंबर आए हुए हैं, तो उनको लगता था कि हाँ ये कुछ कर सकता है, तो उन्होंने मेरे को अलग स्पेस प्रोवाइड किया। फिर जो भी मैं बोलता था कि सर पापा मेरे को दिल्ली जाना पढ़ने के लिए, तो उस चीज के लिए भी उन्होंने हाँ भर दी। भले ही फाइनेंशियली कॉन्स्टेंट थे, लेकिन क्योंकि मैंने वहाँ इस चीज पे फोकस किया कि अपने को दिल्ली जाके पढ़ना भी है और पैसे का इंतजाम भी करना है, तो मैंने फिजिक्स ऑनर्स लिया साइंस में, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से हमें इंस्पायर मिल जाती है। हर साल के लगभग 60-80,000 पैसे आते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत साथ मिल गया। फिर इसके बाद जो ग्रेजुएशन के बाद सर जो मेरा फाइनेंशियल है वो मेरे जीजा जी जो हैं वो आर्मी रिटायर्ड है, तो उन्होंने भी फिर उसके बाद उन्होंने पूरा साथ दिया। अब तक लास्ट अभी इंटरव्यू में भी वही मेरे साथ थे, तो उनका भी मैं सर योगदान है। फिर कैसे घर जाते हैं तब क्या रहता है? जब यहाँ पढ़ाई कर, जब आते थे आप लोग, अभी तो आपका सिलेक्शन हो गया, जब यहाँ तैयारी करते घर जाते थे तो पापा ये नहीं बोलते भी चलो खेती करनी है, बारिश आ गई है, खेत साफ भी करना है, कभी पशुओं के पीछे भी जाना, ऐसा हुआ कभी? हाँ सर, जब घर जाते थे तो बाकी इतना ज्यादा काम तो नहीं, छंगलारे जानो पड़तो, मारवाड़ी में अगर बात करो तो छंगलारे भी जानो पड़तो, हाँ, खेल लूंग लाने भी जानो पड़तो, हाँ, और कई बार जो पशु हैं उनके लिए चारे लाने भी अपन जानो पड़तो, तो बाकी सब काम। ये अभी रिसेंट की बात है? रिसेंट की बात है, हाँ, थोड़े दिन पहले की। ओके, तो जब ये परिणाम आया, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ये? नहीं, मैंने 2023 में दिया था, जिसमें मेरी 620 रैंक आई थी। 620 रैंक आई उसमें, लेकिन मेरे को सर्विस कोई अलोकेट हुई नहीं थी। अलोकेट नहीं थी, ओके। तो फिर आप 24 का वापस दिया। तो 24 में आपने ये सोचा था कि मेरा 33 रैंक आ जाएगी? सर इसमें भी एक है, मैं स्टार्टिंग से थोड़ा मैनिफेस्टेशन में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। ओके। मैं पहले मतलब जैसे मेरा 10th का भी था, तो 10th का भी मैंने यही बोला था कि सर मेरे को 90+ % बनाना है। अब आप स्कूल बताओ कौन सी अच्छी है जहाँ पे मैं इतना कर सकता हूँ। हाँ। तब उस टाइम भी मेरे 95% आए थे, और अभी 24 में भी रैंक में ये था, इतना नहीं सोचा था कि 33 आ जाएगी, लेकिन जिस हिसाब का मेरा मेंस काफी अच्छा हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि अंडर 100 रैंक तो आ जानी चाहिए। तो मैंने अपने रूम में भी लिख रखा था, अपने सामने जहाँ पे मैं पढ़ता था सामने लिख रखी थी मैंने 63 रैंक। तो अच्छा, तो इसके लिए भी आपने ये तैयार है वो 63 रैंक मुझे लानी है, 63 रैंक लानी है मेरे को बस। हाँ। तो कई बार दोस्त भी बोलते थे भाई 63 क्यों,
इससे कम क्यों नहीं, इससे ज्यादा क्यों नहीं। मैंने कहा ये तो नहीं पता, बस ये है कि मेरी मैनिफेस्टेशन एक बार यही है कि मैं 63 रैंक तक तो जाऊं। तो मजाक नहीं उड़ा रहे दोस्त साथ में पढ़ने वाले? कई बार पहले स्टार्टिंग में था, जब दो दोस्त देखते थे कि भाई 63 रैंक उस हिसाब से, लेकिन दोस्तों को मेरे थोड़ा बिलीव भी था कि हाँ तू कर तो सकता है। इसके अलावा आपने आरएएस के अलावा क्या क्या कंपटीशन किए, एग्जाम्स दिए हैं या क्या क्या? बाकी एग्जाम नहीं दिए मैंने सर, कोई का एग्जाम दिए ही नहीं दिया सर, सीधा आरएएस 2 बार और दूसरे में आपका बस हो गया। अब आगे और करना है, यूपीएससी की सोचेंगे या फिर ठीक है हो गया? नहीं सर, यूपीएससी का सोच रखा है, मेन तो टारगेट वही था। बाकी अब पहले ये था कि एक बार आरएएस सपना था, आरएएस बनना ही है। अच्छा, फिर आप जब 2023 में पहली बार जयपुर कब आए थे आप? 23 में। तो फिर यहाँ सेल्फ स्टडी करी या कैसे क्या कुछ हुआ? क्योंकि लॉकडाउन के दौरान मैंने वीडियोस देख रखे थे स्प्रिंग बोर्ड के। अब क्योंकि जस्ट सर एक बात ये है कि अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी बात को बीच में रोकना चाहूंगा। मैं जिन बच्चों से बातचीत करी है, स्प्रिंग बोर्ड राजस्थान में ऐसा क्या, मतलब क्यों बच्चों को लगता है कि स्प्रिंग बोर्ड में ही जाना है, आरएएस बनना है? सर एक बात तो ये है कि बाकी कोचिंग का इतना है नहीं। एक तो बाकी कोचिंग कुछ टीचर ओरिएंटेड है, एक तो स्प्रिंग बोर्ड में ये है कि जितने भी टीचर है सारे अच्छे क्वालिफाइड है, और जो उनका कंटेंट डिलीवरी का तरीका है वो सबसे बेस्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि 3-4 टीचर के भरोसे चल रही है, बाकी भी जो जितने टीचर्स हैं उनकी भी क्वालिटी टीचिंग बहुत बढ़िया है। उस वजह से थोड़ा स्प्रिंग बोर्ड ज्यादा अट्रैक्ट करता है, मेरे को ऐसा लगता है। तो फिर आप 2023 में यहाँ आ गए, तो क्या कहानी थी उसकी 23 से अब तक के सफर की, क्या बताइए? सर 23 का ये था कि एक तो मेरे भाई ने, अब ये था कि पैसे वाला कॉन्स्टेंट था, तो मेरे भाई ने और मैंने दोनों ने एक ही कोर्स ज्वाइन कर रखा था। तो कभी वो ऑनलाइन लेता था, मैं क्लास जाता था, कभी वो क्लास जाता था, मैं ऑनलाइन लेता था। ओके। तो ऐसे चलता था। हाँ, इसको मतलब वैसे एथिकली रूप से तो गलत है क्योंकि चोरी जैसा है। हाँ। लेकिन अब क्योंकि फाइनेंशियल मजबूरी थी तो करना जरूरी था। तो उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ, मैं चाहता तो क्रेडिट नहीं देता किसी को भी, भाई मैंने खुद किसी में वैसे एडमिशन लिया नहीं है। हाँ। तो मैं चाहता तो मैं बोल सकता था कि भाई मैं किसी कोचिंग से नहीं करा, मैंने सेल्फ स्टडी से करा है। लेकिन मेरे को लगता है कि गुमराह करना उससे, भाई अपनी खुद के लिए लोगों को गुमराह करना सही नहीं है। हाँ। तब फिर मैं, और जिस बैकग्राउंड से आते हैं हम, उसके लिए हमें फाउंडेशन, सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन है, और वो फाउंडेशन हमें किसी न किसी कोचिंग से करना जरूरी है। क्योंकि बाकी हम देखते हैं कि कुछ लोग अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, उनके जो मोटिवेट करने के लिए भी लोग हैं, उनको गाइडेंस देने के लिए भी लोग हैं। लेकिन जो नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए ना तो सबसे पहली बात ये है कि आसपास में कोई होता भी नहीं है आरएस जो उनको गाइड कर सके, भाई क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एक तो वो चीजें हमें कोचिंग में मिल जाती हैं जो यहाँ स्प्रिंग बोर्ड में भी काफी अच्छी है। और दूसरी सर, हर एक स्टेज पे, मतलब जैसे एग्जाम में 3 स्टेज होते हैं, तो और एक लंबी प्रोसेस भी है। तो सब प्रोसेस में पूरे मोटिवेट रहना और एक सही डायरेक्शन में जाना, उसके लिए बहुत जरूरी है। स्प्रिंग बोर्ड की क्या बात आपको अलग से, ये सारी चीजों के अलावा क्या चीजें खास लगी? क्योंकि स्प्रिंग बोर्ड का नाम आते ही दिलीप सर का भी नाम आ जाता है। दिलीप, क्योंकि आजकल हम जितने बच्चों से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कई बच्चों के लिए दिलीप सर एक इंस्पायर है। तो क्या बात आपको उस वहाँ खास लगी? सर दिलीप सर की एक बात मेरे को, हमें जब भी मैं सेमिनार में गया था तब उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर अपने को लाइफ में कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है वो एजुकेशन। वो मेरे को बात सबसे ज्यादा मतलब मोटिवेट करती है कि अगर एजुकेशन में इन्वेस्ट करें तो ना केवल हमारी बल्कि जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी पूरी सुधर जाएगी। एक तो सर उनकी वो बात है मेरे को अच्छी लगती है, और दूसरी सर पढ़ाई के बारे में वो बोलते हैं कि अगर आप लगातार पढ़ते रहें, जैसे मेरा भी 21 के बाद में ग्रेजुएशन, ना मैंने मास्टर्स करी ना कुछ और एक टारगेट भी था कि इसके अलावा कुछ करना नहीं है। अब घर से भी प्रेशर होता था कि भाई बाकी एग्जाम भी दे, बाकी एग्जामों की तैयारी कर, बाकी एग्जामों के फॉर्म भर, लेकिन मैं उनको ऐसे ही टाल देता था कि ठीक है मैं इसी में कर लूंगा। तो सर की एक बात थी कि अगर आप टिके रहोगे, आज नहीं इस भर्ती में नहीं होगा, जैसे 23 वाले में नहीं हुआ था, तो ये जरूरी है कि आपका कभी ना कभी सिलेक्शन जरूर होगा और बहुत जल्द होगा, अगर आप कंटिन्यूअसली उसी चीज के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो। वो चीज मेरे को हर टाइम प्रेरित करती थी आगे बढ़ने। बिल्कुल लोकेंद्र सिंह जी, एक चीज मेरे जहन में आ रही है कि जब बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता है, पढ़ाई कर रहा होता है, कई सारी कठिनाइयों से जूझ रहा होता है, तब आमतौर पर देखते हैं कि कोई उसके साथ खड़ा नहीं रहता है। फैमिली के अलावा बाकी फ्रेंड्स भी होते हैं, रिलेटिव भी होते हैं, गाँव के लोग, तो आमतौर पर ऐसा होता है और ये देखने को मिलता है। और जब किसी चीज में सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद जो है वो एक लंबी लाइन लग जाती है। इसको आपने किस तरीके से महसूस किया है, कैसे जिया इस चीज को? सर देखो, जब स्ट्रगल वाला फेज चल रहा था 2023 में भी, जब रैंक नहीं आई थी तो भी किसी ने नहीं, लगभग लोगों ने यही आकर बोला था कि भाई अब हो नहीं रहा है, इसका मतलब नहीं होगा, तो क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, पैसे वेस्ट कर रहे हो, सब कुछ छोड़ो। और
कई लोगों ने ये भी बोला कि हमें नहीं लगता कि इसका होगा, शायद जयपुर में कुछ और करता होगा और मौज मस्ती करता होगा, पढ़ता नहीं होगा तभी नहीं हो रहा होगा। और वही लोग जब 24 में रिजल्ट आया तो वही लोग सबसे पहले आकर बोले कि हमें तो लग रहा था कि आज नहीं कल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये है कि सफलता के साथ ऐसा कोई किस्सा याद आ रहा है आपको, अगर किसी का बिना नाम लिए कुछ कहना चाहो, ऐसा किस्सा है कोई जो दूसरे बच्चों को मोटिवेट करें? दूसरे बच्चों का ये है, मैं मोटिवेट करने की एक बात बताता हूँ। गांव के एक थे, तो अब पापा, क्योंकि पापा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, उन्होंने फिर 5वीं तक की गांव से, जो नॉर्मल पहले के टाइम पे पढ़ाई होती, तो पढ़ाई से उनका ज़्यादा कुछ था नहीं, तो उनको वही सच लगता था जो गांव वाले बोल देते, या मान लो कोई आसपास के उनके जो साथी मित्र वो बोलते थे। तो एक दो ने बोला कि भाई एक कोई एग्जाम्पल देते थे ऐसे जिसका कभी हुआ नहीं था। अब मारवाड़ी में सुनाओ वो एग्जाम्पल आप। तो क्या करता कि भाई फलाना आदमी भी तैयारी करिया कर तो घणो होशियार हो, फलाना छोकरो गयो जयपुर गयो कहीं हुए को नहीं, घणो होशियार हो तो, लेकिन फिर होयो कौन सिलेक्शन, थाने कहीं लागे भाई थानो टिंगर हो जाए जाने भाई। यहाँ क्या करता थाना टिंगर नहीं है, कहो मैं थाने सही सलाह दे दिया, आज सब चीजें छोड़ो, कोई छोटे मोटे पेपर की तैयारी कर ले और RSZ मोटी भर्ती में लागनो अपर लिए अपना काम रखो नहीं अपन लोग जो, हाँ मैं छोटे लेवल पर ही करना तो जना सही है। और मैं यहाँ कह आप इस बात कही है कि अगर लाग जाए तो वन बता दिया। अच्छा, चैलेंज करके कहा था। तो पापा ने उसी दिन मेरे को फोन किया, पापा फोन करो कहो कि देख आ बात कह गया है, मैं कह थाना आज तक विश्वास हो तो था मार मत इतना रुपया लगाया है, था आप खुद की जरूरत हटा के मार मत इन्वेस्ट करियो है, जन ये चीज मत विश्वास रखो कि अगर 1-2 साल टाइम लाग रही है, लेकिन जिस दिन ला होयो नहीं विदिन ऐ लोग जो था ना आज चैलेंज दे गया है भाई, सब पहला आवेला कहेला कि भाई बधाई सा था बेटा हो गयो एसडीएम लाग गयो। तो यह बात है। तो ये जब आपका सिलेक्शन हुआ अभी 24 वाला, तो उसके बाद पापा से बात हुई पहले, जब क्या रिएक्शन? उस समय आप कहाँ थे, जयपुर थे या गाँव थे? जयपुर ही था मैं। हाँ। और पापा से पहले मैंने पापा को फोन किया, भाई मैं नौकरी लग गया, मैंने एसडीएम का बोला, अब उनको एसडीएम के बारे में जानकारी है नहीं क्या है क्या नहीं। भाई पापा ने बोला भाई नौकरी लग गई होगी। वो अपने काम तूड़ी दाल गाँव खेत लाया था और गाँव में खाली कर दिया तूड़ी। ओके, जाने फोन बात करी कि हाँ ठीक है उग्यो चली, तभी लागी भाई नौकरी लाग गई बस। तो थोड़ी देर में फोन बाजन लाग गयो, हर कठिन फोन आने लग गया, एक मतलब इन फोन सांस ही को खाऊं जन बियन लागे भाई की तो की अलग करियो नौकरी हैंगर लागे इतना फोन तो आओ को जन। फिर भी हगलों पहले घर आया, घर अपना कहो के होयो कहीं है माखन फोन आ रहा हगला बात होई कहीं जने मार बहन बैठी थी बिया कहो कि भाई एसडीएम लाग गयो, मोटी पोस्ट में लाग गयो, जन बियन लाग्यो हां भाई की तो अलग करियो। पछे फिर फोन आया वापस, हां पाछो फोन आया जन के ओ एसडीएम लाग गयो कहीं मैं जन कोई नौकरी लाग गई। अच्छा, बिल्कुल। अब एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने बीच में बहुत अच्छी बात कही, ये आमतौर पर होता भी है, बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, उनके फैमिली परिवार बहुत संघर्ष करके उन बच्चों को भेजती है, लेकिन कहीं ना कहीं कई सारे बच्चे यहाँ आकर के ध्यान भटक जाते हैं, राह भटक जाते हैं, उसका कितना प्रभाव पड़ता है? देखो एक तो क्या कहीं है कि अपन गाँव में नॉर्मल चीजें देखा कौन, जो कि अपन शहर में आप देखा तो वो भटकाओ ऑब्वियस बात है, सामान्य बात है कि लोग भटका हो जाए। लेकिन मारो आई मानना है कि अगर थोड़े थोड़े टाइम पर गांव जाना भी जरूरी है, गांव जाता रहे जन अपन एक बार रियलिटी चेक मिलतो रहे कि भाई अपन गांव में देखो आ रियलिटी है, ये रियलिटी में अगर अपन बाहर निकलना है सीधी बात है कि अपन कुछ न कुछ तो करना पड़े। तो सब भटकाओ को सब सही सॉल्यूशन वही है कि अपन टाइम टू टाइम गाँव जाता रहो या टाइम टू टाइम घराड़ा में बात करता रहो, घराड़ा में बात करता रहो, जन भी अपन टाइम टू टाइम समय पर मिल तो रहे कि भाई आ चीज करनी है और आ चीज नहीं करनी। अच्छा, आप जब तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आप उस दौर में पढ़ाई कर रहे थे जब अचानक से सोशल मीडिया की क्रांति आई है, आपको प्रभावित किया उस क्रांति ने? मानने दे, मेरे को इसमें पॉजिटिव वे में प्रभावित किया है। जैसे मैंने जो IAS बनने का RS बनने का सपना देखा, वो भी मैंने YouTube के माध्यम से, जो सर की क्लासेज और सर के जो वीडियो सर्कुलेट होते थे YouTube पर, उसको देखकर तो मेरे को लगता है कि अगर सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज किया जाए तो बेटर हो सकता है। और क्योंकि मैं थोड़ा कम यूज करता था, तो बाकी जो सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इनका तो कुछ ज़्यादा जमाना है, तो ये मैं कम यूज करता था। आप क्या देखते थे सोशल मीडिया पर? सोशल मीडिया पे मेनली जो व्हाट्सएप है और यूट्यूब पे, बस 2 मेनली देखता था मैं। उसमें एजुकेशन वाले वो सारे चैनल वही सब्सक्राइब कर रखे थे, तो मेनली वीडियोज। मतलब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा था?
नहीं सर, ऐसा आपके वीडियोस देखे हैं मैंने। अच्छा। 2023 मेंस के टाइम पे, 24 मेंस के टाइम पे पहले भी देखा है। सर ने भी जब आप आज बोला कि अशोक जी, तो मैंने बोला अशोक जी शेराज जी के साथ हैं, बोला हाँ, तो मैंने कहा हाँ, मैं उनको पहले से वाकिफ हूँ उनके बारे में, ओके। तो इसलिए। अच्छा, अब मैं आपसे एक और मैं सवाल जानना चाहूँगा, क्योंकि आप उस परिवेश से आए हैं, उस क्षेत्र से निकल करके आकर के आपने ये मुकाम हासिल किया, तो कई बच्चे आपसे भी सीखना चाहते हैं। अधिकतर जो बच्चे हैं वो इसी फील्ड से आते हैं, इसी आपके जैसे ही, हमारे जैसे ही परिवेश से बच्चे आकर के यहाँ कुछ न कुछ करना चाहते हैं। इस दौर में कोचिंग कितनी जरूरी है? क्योंकि हम ये बातें सुनते हैं कि बच्चों ने सेल्फ स्टडी करके कर ली, या उस कोचिंग में इतने साल से पढ़ रहा है, या वहाँ उसने इतने साल वो कोचिंग कर ली, फिर ये कोचिंग बदल दी। कोचिंग का इस सफलता में कितना महत्व है? कोचिंग पूरा महत्व है। एक तो बात यह है कि अगर आपका बैकग्राउंड है, अगर आपने अच्छे जगह से पढ़ाई कर रखी है, आपके लिए कांस्टेंट, मैंने आप जैसे पहले बताया था कि इसमें कांस्टेंट डायरेक्शन की जरूरत होती है, गाइडेंस हर टाइम, हर स्टेज पे गाइडेंस चाहिए। तो अगर वो आपके लिए अवेलेबल है, जो कि हमारे जैसे नॉर्मल बैकग्राउंड वालों के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो उनके लिए बेटर ऑप्शन है। क्योंकि एक तो यहाँ आने के बाद ये नॉर्मल भी लगने लगता है, क्योंकि अगर अपन घर बैठे रहे या ऑनलाइन देखे तो उस वहाँ पे ये भी फील हो सकता है कि भाई हाँ, आरएस शायद अपने लेवल की बात नहीं है। लेकिन अपन जैसे ही कोचिंग में आते हैं, यहाँ जो चीजें देखते हैं, बातें सुनते हैं उनके बाद, तब अपने को नॉर्मल लगने लगता है कि हाँ, ये भी अपने में से ही निकलता है। और फिर क्या होता है कि हर बार जैसे रिजल्ट आता है तो बैच में से कुछ न कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो उससे लगने भी लगता है कि हाँ, हमारे में से सिलेक्शन हो रहा है, इसका मतलब हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक तो मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है। फिर ये है कि कितनी भी हम सेल्फ स्टडी करें, कोचिंग से हेल्प बहुत जरूरी है। क्योंकि एक तो नोट्स है, तो नोट्स का इतना बड़ा वाइड एरिया है कि हम खुद अपने दम पे कवर नहीं कर सकते। तो कोचिंग वही काम करती है कि सारा जो मटेरियल है वो एक जगह आपको कंपाइल करके नोट्स में दे देती है। तो एक तो नोट्स की तरह पे हेल्प हो जाती है। फिर ये है कि क्योंकि अब मेंस एग्जाम होता है, उसमें लिखने का काम होता है, तो लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। उसके लिए आपको एक कोई एग्जामिनर चाहिए जो आपका आंसर चेक करे और आपको बताए कि आपकी ये गड़बड़ है, ये सुधार करनी है। तो इसमें भी कोचिंग है, कोचिंग जो टेस्ट डाउट क्लियर अच्छे से हो जाते हैं वहाँ। तो टेस्ट सीरीज है, उसके बाद जो मेंटरशिप सेशन होते हैं, उनसे हमें पता लगता है कि हम कहाँ क्या गड़बड़ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो कोचिंग का रोल कितना ही सेल्फ स्टडी रहे, कोचिंग का रोल हमेशा रहता है, और कोचिंग चीजों को और ज्यादा इजी कर देती है। निश्चित तौर पर। अब एक सवाल आपसे व्यक्तिगत पूछते हैं, हालांकि ये पर्सनल आपका सवाल भी है और बहुत जल्द भी पूछ रहा हूँ। शादी की क्या सोच के रखा है? शादी हो गई या? शादी अभी तक हुई नहीं है। हाँ, तो क्या सोच के रखा है? लव मैरिज करनी है कि अरेंज मैरिज करनी है? क्योंकि फिर उसमें पापा जी की परमिशन, आमतौर पर आरएस बनने के बाद पसंद भी बदल जाती है। देखो, हम स्टार्टिंग से पापा के हिसाब से ही काम किया है, तो जैसा पापा कहेंगे। अभी ये है कि थोड़ा यूपीएससी के बारे में सोच रखा है, अभी उस पर दिमाग भी नहीं लगा, उस पर दिमाग नहीं है, नहीं लगाया अभी। और बाकी जैसा घर वाले और पापा बोलेंगे वही फाइनल है। बिल्कुल। ये लोकेंद्र सिंह थे, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं बच्चों के लिए भी, किस तरीके से इनका संघर्ष रहा। ये आप सब लोगों के लिए, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, या आप जीवन में कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे संघर्ष की कहानियां आपके लिए बहुत जरूरी है। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।